Lothal is situated on the banks of Bhogavo River in Dholka Taluka in Lothal is situated on the banks of Bhogavo River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के धोलका तालुका में भोगावो रिवर के पास लोथल सिचुएटेड था. लोथल वॉज ए कॉमर्शियल पोर्ट एंड एन इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम्स. अब एंशियंट टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि एंशियंट टाइम में लोथल जो था वो एक कॉमर्शियल पोर्ट था. कॉमर्शियल पोर्ट किसे कहते हैं? जहाँ पे बिजनेस करने के लिए शिप्स आते जाते हैं. शिप्स की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो थ्रू रिवर हुआ करती थी. एंड इन इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम्स, और एक वो इंडस्ट्रियल टाउन भी हुआ करता था. इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा बनता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उन सामान का बहुत ज़्यादा बनना, तो ऐसे जगह को इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है. ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल, और जो वहाँ पे लोथल में जो भी घर बने हैं कि बिल्डिंग बने हैं कि जो कुछ भी बना है, वो जो बिल्डिंग्स या घर बने थे वो structure made of bricks has been found in Lothal. It is considered that it must have been a dockyard. और वहाँ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर को देख के ऐसे लगता है कि वो ज़रूर डॉकयार्ड रहा होगा. डॉकयार्ड यानी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे शिप्स आके रुकते हैं और वहाँ से चलते हैं. It can be assumed that the vessel या देखिए शिप्स लिखा हुआ है, अराइविंग हेयर वर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स. अब यहाँ पर मतलब ऐसा भी समझा जाता है कि जो शिप्स आते थे वहाँ उन शिप्स से सामान उतारा जाता था और उस पर सामान चढ़ाया जाता था. अब देखो, अगर ऐसा बोला जाता है कि लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोगों को लाने ले जाने के लिए नहीं था, वो था सामान के लाने ले जाने के लिए. इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बीड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हेयर, और इसके अलावा वेयर हाउसेज मतलब गोडाउन जैसा जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है, और बीड फैक्ट्री यानी मोती बनाने वाली फैक्ट्री भी यहाँ पर पाई गई है. सो इट कैन बी सेड दैट लोथल वॉज ए प्रॉस्पेरस पोर्ट ऑफ एंशियंट टाइम. तो ऐसा कह सकते हैं कि लोथल जो है वो एक रिच टाउन रहा था उस एंशियंट इंडिया का. एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया. तो इस लोथल का हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड रहा था. मस्ट हैव बीन डन थ्रू द पोर्ट, और ये जो था लोथल के पोर्ट से ही होता था. अब हम पढ़ेंगे धोलावीरा के बारे में. धोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द खदीरबेट एरिया इन भचाऊ तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट. अभी देखिए, आपको मालूम है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, कितने तालुकाज हैं, सिटीज़ हैं. तो हम यहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट के भचाऊ तालुका के खदीरबेट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर धोलावीरा साइट लोकेटेड है. और एक ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब जहाँ पे इस जगह की साइंटिफिक स्टडी की जाती है. साइंटिफिक स्टडी किन चीज़ों की? कि जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, जैसे कि पॉटरी, ज्वेलरी, स्टोन, ऐसी जैसी जो चीज़ें मिली हैं, तो इनके बारे में साइंटिफिक स्टडी की जाती है कि चीज़ कब बनी होगी, कितने टाइम बनी होगी, कैसे बनी होगी. बाकी तो चीज़ों को देख के पता चल जाता है कि किन चीज़ों के लिए यूज़ किया गया होगा. जनरली द हड़प्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. अब ये जो हड़प्पन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था. 2 पार्ट्स को मतलब बायलेटरल, 2 पार्ट्स. वाइल द टाउन ऑफ मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ. अच्छा, वाइल द टाउन ऑफ धोलावीरा इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. अच्छा, हड़प्पन टाउन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जबकि धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. 3 पार्ट में कौन सा? सिटाडेल फोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन. अब ये 3 नाम हैं. द मेन स्पेशलिटी ऑफ धोलावीरा टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. अब यहाँ पर जो धोलावीरा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? मतलब पानी को स्टोर करना, बचाना. दूसरा स्टेडियम, कि उनके जो स्टेडियम बने थे बहुत अच्छे बने होते थे. तो इन 2 चीज़ों की वजह से धोलावीरा जाना जाता है. कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. अभी आज का जो राजस्थान है, राजस्थान में जो कालीबंगन टाउन है उसको
हेडक्वार्टर माना जाता था। हेडक्वार्टर मतलब एक पूरे एरिया का पूरे एरिया के देख रेख करने वाला जो भी ऑफिस है वो। तो कालीबंगन टाउन ऑफ राजस्थान वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। मतलब अब यहाँ पे इतने बड़े एरिया में जितना भी एग्रीकल्चर हो तो कितना हुआ क्या हुआ उसकी सारी जानकारी यहाँ कालीबंगन में हुआ करती थी। और ये कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित था। द रिमेन्स ऑफ फार्म्स हेयर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि जो फार्म्स के जो रिमेन्स है यानी फार्मिंग के का जो एरिया है टुकड़ा है जहाँ पे फार्मिंग होती थी उससे रिलेटेड जो भी टूल्स मिले होंगे वो सब हमें इस जगह मिले हैं। The copper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture। और यहाँ पे कॉपर की जो चीज़ें मिली हैं उन कॉपर की चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि कॉपर के टूल्स बनाए गए होंगे और इन कॉपर के टूल्स का एग्रीकल्चर में यूज़ किया गया होगा। Thus the town planning of Indus सिविलाइजेशन वॉज वेल ऑर्गेनाइज। अब इतना कुछ जानने के बाद हम समझ सकते हैं कि इंडस वैली का जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत अच्छा था, वेल इंजीनियर्ड था, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। वेल प्लान्ड एंड एफिशिएंट, कहीं कोई कमी नहीं थी। एक जिस तरीके से घर या एक टाउन वेल प्लान्ड होता है, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सब होनी चाहिए, तो वैसा ही था। इट इज़ वंडरफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग एलाइट। अब इन सब चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो जो भी प्लानिंग रही है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें पूरी रही हैं वो बहुत अच्छा गवर्नेंस का सबूत देता है। द इंटेलिजेंस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द क्राफ्ट्समैन, कि जितने भी इंजीनियर रहे हैं क्राफ्ट्समैन रहे हैं उनकी इंजीनियरिंग और क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में बहुत अच्छे से हमें आइडिया देता है। अब हम पढ़ते हैं द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इकोनॉमिक लाइफ मतलब अब हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये देखेंगे कि किस तरह से लोग काम करते थे, क्या काम करते थे, उनकी अर्निंग क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री। अब देखिए ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो अलग अलग कामों में जुड़े हुए थे, जैसे कि एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग मतलब जो एनिमल्स हम पालते हैं जैसे कि काओ, बफेलो, गोट, इस तरीके से, तो लोग ऐसे भी एनिमल्स को उस समय पाला करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस किया करते थे, उनकी अपनी एक सिल्क इंडस्ट्री हुआ करती थी। तो इन सब कामों में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जुड़े हुए थे। इन एग्रीकल्चर दे प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, पीस, सीसेम, मस्टर्ड एटसेट्रा। तो एग्रीकल्चर में वो इन चीज़ों का प्रोड्यूस करते थे, किस किस का, व्हीट का, बार्ले का, पीस का, सीसेम, मस्टर्ड, ये सब चीज़ें थी जिसका वो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में किया करते थे। दे यूज प्लॉव्स टू प्लॉव द लैंड, और प्लॉव मतलब लैंड को खोदने के लिए प्लॉविंग का यूज किया जाता था। दे रियर्ड एनिमल्स लाइक, अब देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि किन किन जानवरों को वो पालते थे, जैसे कि काउस, बफेलोज, गोट्स एंड बुलॉक्स। दे वर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड। अब जैसे मतलब वो अपने ही जिस एरिया में रह रहे हैं उसी एरिया के अंदर अंदर और इस एरिया से बाहर भी ट्रेडिंग करते थे। दे वर एंगेज इन इंटरनल एज वेल एज इंटरनेशनल, मतलब कि अगर देखो जैसे हम जिस जगह पे रह रहे हैं तो इसी जगह पे हम अगर बिजनेस करते हैं तो ये हो जाएगा इंटरनल ट्रेड। अब अगर हम हमारे ही सिटी से दूसरे सिटी के साथ या हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री मतलब सिटी से सिटी में तो इंटरनल होगा, हमारे कंट्री अगर दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये लोग इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों किया करते थे। हिस्टोरियंस बिलीव दैट कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस हेयर यूज टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाया मेसोपोटामिया। अब देखिए ऐसा समझा जाता है, माना जाता है कि यहाँ पे जो कॉटन प्रोड्यूस होता था वो यहाँ से मेसोपोटामिया और इजिप्ट में भी जाता था। इन एडिशन पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर एटसेट्रा, कि ये जो घड़े जो होते हैं, मेटल का जो काम है, मोती माला का जो काम है, मूर्तियों का जो काम है, ये सब भी एक्सपोर्ट होते थे, बनते थे।
अब हम पढ़ेंगे द सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि वो समाज में किस तरह रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या लैंग्वेज बोलते थे, उनकी सामाजिक लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, अड़ोस पड़ोस कैसा था, क्या था, ये सब। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर रेयरिंग, ये तो हमारा ना, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक रेयरिंग। अब यहाँ पे जो उनका जो मेन काम था वो था एग्रीकल्चर रेयरिंग और लाइवस्टॉक रेयरिंग। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव व्हीट, बार्ले, मिलेट, पीस, सीसेम, डेट, पाल्स एक्सेट्रा इन देयर राइट। अब देखो एग्रीकल्चर करते थे और एग्रीकल्चर में हमने देखा कि वो व्हीट, बार्ले, मिलेट, पीस का इन सब का प्रोडक्शन करते थे और साथ में यही चीज़ उनके खाने का भी था। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ट्रेड में बेच ही दिया, खाया भी जाता था। ड्यू टू पेस्टोलिज्म देयर डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि वो लोग एनिमल्स को पालते थे इसीलिए उनके खाने में दूध और दूध से बनी चीज़ें भी हुआ करती थी। अब मैं समझता हूँ कि आपको मालूम है कि दूध से बनी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, अभी लोग उस समय क्या कपड़े पहनते थे उसके बारे में हमें पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर्स फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि उनका पहनावा कैसा था वो सब हमें इस कल्चर से देख के पता चलता है। मेन एंड वुमेन फॉर टू क्लोथ्स, आदमी और औरतें दो कपड़े पहनते थे। दे वर क्लोथ सिमिलर टू धोती ऑन द वेस्ट एंड इन देयर अपर पार्ट दे रैप्ड ए शॉर्ट क्लोथ विच केम डाउन फ्रॉम द शोल्डर। अभी देखिए एक वो लोग धोती पहनते थे, दूसरा अपर पार्ट में एक कपड़ा हुआ करता था जो शोल्डर से रैप होकर आता था, तो इस तरह के वो कपड़े पहनते थे। दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ्स, और मेनली वो जो यूज़ करते थे वो कॉटन क्लोथ को यूज़ करते थे। दे वर ऑल्सो फैमिलियर विद वुलन क्लोथ्स, उनको वुलन क्लोथ्स के बारे में भी पता था। अब देखिए मतलब पहले के ज़माने के जो लोग थे ऐसे नहीं कि हाँ आए और चले गए, उन्होंने वो सारी चीज़ें की, जिए उस तरीके से जिस तरीके से हम करते हैं। As the needles made of metal and ivory have been found, we can assume that they were stitched clothes। अब क्योंकि उस समय में हमको मेटल की बनी, आइवरी की बनी निडल्स मिली है, तो हम ऐसा समझते हैं कि वो उन्होंने वो स्टिच कपड़े भी पहनते रहे होंगे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वोर अनस्टिच क्लोथ्स, जबकि बहुत लोग, ज़्यादातर लोग अनस्टिच बिना सिले कपड़े पहनते थे। आज अभी यहीं तक।